इनक्रेडिबल। और दिस इज द ओनली वर्ड वी कैन यूज फॉर इंडियाज परफॉर्मेंस इन दिस गेम। मतलब हु वुड हैव थॉट जो टीम 150 पे ऑल आउट हो जाएगी पहली इनिंग्स में, वो मैच जीतेगी, और सिर्फ मैच ही ना जीतेगी, वो 295 रन से मैच जीतेगी। और पहले तो बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया को हराना इटसेल्फ इज एन अचीवमेंट। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके हराना वो उससे बड़ी अचीवमेंट बन जाती है। और इंडिया ये काम आज से ही नहीं कर रहा, बल्कि 2018 से जो स्ट्रीक इंडिया ने बनाई है अपनी, और वो आज कंटिन्यू की है। इंडिया ने अगेन ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया है, जो बीजीटी का ताज है पिछले 7 सालों से इंडिया के पास है। एंड स्टिल वो जो फर्स्ट मैच जीत के जो बुनियाद डाल दी है सीरीज की, वो बहुत एक अमेजिंग बुनियाद डली है सीरीज की। और क्रेडिट देना पड़ेगा पूरी इंडियन टीम को जिस तरीके से परफॉर्म किया। शुरू से बात करेंगे, जैसे हम लोगों ने बात की थी डे 1 के एंड पे, जहां पे मैंने बोला था कि अगर इंडिया 50 रन के करीब लीड ले लेता है तो वो एक मोमेंटम और कॉन्फिडेंस लेके जाएगा बैटिंग के अंदर, और वही हुआ। एंड आपने देखा किस कॉन्फिडेंस से केएल राहुल और जायसवाल गए बैटिंग करने के लिए आफ्टर डिसमिसिंग ऑस्ट्रेलिया फॉर जस्ट 104। लेकिन किसी भी पॉइंट पे अगर आप मुझसे बोलते कि जायसवाल और केएल राहुल 200 रन का स्टैंड लगाएंगे एज एन ओपनर, मैं ये बोलता नहीं, मजाक कर रहे हैं आप। लेकिन उन्होंने इस चीज को सच प्रूव किया। और आप हमेशा एक्सपेक्ट करते हो कि जॉश हेजलवुड और मिचेल स्टार्क के होते हुए और पर्थ की कंडीशन में हमेशा अर्ली विकेट्स एक्सपेक्ट करते हो आप, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया। और स्पेशली बात करेंगे केएल राहुल की, जिस तरीके से डिफेंस किया उन्होंने, सॉलिड डिफेंस, और सेफ गार्ड किया एज वेल जायसवाल को। क्योंकि जिसने मैच देखा होगा उसने देखा होगा पहले 15 ओवर्स तो केएल राहुल ने ही तकरीबन 60 से 70% बॉल फेस की। एंड कितनी मेच्योरिटी के साथ, कितनी प्रिसाइज लीव की उन्होंने। 4th स्टंप 5th स्टंप की बॉल लीव कर रहे थे जॉश हेजलवुड के होते हुए भी, और ये बताता है कि कितनी कंसंट्रेशन से बैटिंग की गई उस दरमियान। और यही एम था उस वक्त के बॉल को किसी तरीके से होल्ड किया जाए एंड देन उसके बाद डोमिनेट किया जाए अपने अटैक के साथ। तो केएल राहुल को फुल मार्क्स पहली इनिंग में भी बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट सा डिसीजन दे दिया गया। लेकिन दूसरी इनिंग्स में उन्होंने बिल्कुल इस चीज़ को भुला के जिस तरीके से बैटिंग की, वो एक बताता है उनकी क्लास का, और वो बताता है कि किस वजह से वो इंडियन टीम में है। बहुत सारी बातें हो रही थी इस सीरीज को होने से पहले कि केएल राहुल को टीम में होना नहीं चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन सारे लोगों को गलत प्रूफ किया केएल राहुल ने। उनके लिए अनफॉर्चुनेट, लेकिन इंडियन टीम के लिए तो बिल्कुल फॉर्चुनेट रहा ये परफॉर्मेंस केएल राहुल का। उसके बाद बात करते हैं यशस्वी जायसवाल की। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि एक न्यू स्टार बॉर्न हो चुका है इंडियन क्रिकेट में, ना सिर्फ इंडियन क्रिकेट में बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट में एज वेल। क्योंकि एक बड़े प्लेयर को बनने के लिए मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अडेप्टेबिलिटी किसी भी प्लेयर की, और वो सिचुएशन कैसे अडेप्ट करता है, किसी भी कंडीशन में जाके किस तरीके से परफॉर्म करता है और वैल्यू एड करता है अपनी टीम के लिए। तो आपने देखा होगा यशस्वी जायसवाल जो कि पहली इनिंग में एक फ्लैशी ड्राइव मार के आउट हुए स्टार्क पे, उन्होंने इस चीज को समझा कि ये वानखेड़े या चिन्ना स्वामी नहीं है जो मैं पहली बॉल से ड्राइव मार दूं आके किसी भी बॉलर को। एंड जब वो सेकंड इनिंग में आए तो वो चीजें वो समझ के आए थे, वो चीजें वो सीख के आए थे। एंड उन्होंने कितना टाइम लिया, शुरू में आपने देखा होगा 50 से 60 बॉल्स तक उन्होंने अपनी, वो कोई शॉट नहीं खेला उन्होंने बेतुका सा, लेकिन जब वो उसके बाद सेट हो गए तो उन्होंने फिर पर्थ को चिन्ना स्वामी बनाया और उस तरीके से मार लगाई ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की, भले वो मिचेल स्टार्क हो, भले वो नेथन लॉयन हो, जॉर्ज हेजलवुड या पैट कमिंस। ग्राउंड के हर कोने पे शॉट खेला और 161 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया, ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ज्यादा बड़ी अचीवमेंट है जिस तरीके से जायसवाल ने खेला। और आई थिंक ये इनिंग्स इनकी जो है ये करियर डिफाइनिंग इनिंग्स है जायसवाल की। इसके बाद से जो इनके करियर को, इनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट लगेगा। आई थिंक ये वर्ल्ड के कुछ अच्छे प्लेयर्स में से एक हो सकते हैं जायसवाल आने वाले दौर में, और इस तरीके की परफॉर्मेंसेज ही प्लेयर को डिफाइन करती है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो ये बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है जायसवाल की, और वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स इन हिज करियर, आई थिंक द बेस्ट इनिंग्स इन हिज करियर। और जिस तरीके से उस पार्टनरशिप ने एक प्लेटफॉर्म ले कर दिया इंडिया के लिए 200 रन लगाना, तो वो फिर आइडियल सिचुएशन हो गई थी किसी भी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के लिए, आके आइसिंग ऑन द टॉप कर दे और इंडिया को एक विनिंग पोजीशन में पहुंचा दे। क्यों? क्योंकि जो जब 200 रन लगे इंडिया के बोर्ड पे तो वो 90% मैच इंडिया की तरफ चला ही गया था। और उसके बाद जब विराट कोहली ने आके शानदार बारी खेली, उस सेंचुरी की अपनी तकरीबन 1.5 साल के बाद टेस्ट क्रिकेट में, और 81st सेंचुरी विराट कोहली की, तो उनकी तो बात ही अलग है। वो जिस तरीके का प्लेयर है, आई थिंक उसकी सिर्फ प्रेजेंस ही काफी है फील्ड पे इंडियन टीम को उठा के रखने के लिए। एंड जब वो परफॉर्म करता है तो इंडियन टीम की बॉडी लैंग्वेज ही बिल्कुल अलग हो जाती है, क्योंकि विराट कोहली जब परफॉर्म करेगा तो आई थिंक जितने भी लड़के हैं वो उनसे इंस्पायर होंगे। बिकॉज अभी आप देखें यशस्वी जायसवाल को ले लें, शुभमन गिल को ले लें, या डेविड पडिक्कल को ले लें, कोई भी प्लेयर हो उसको आइडियलाइज वो सारे प्लेयर्स विराट कोहली को ही करते हैं। एंड जब वो परफॉर्म करता है तो उनका मोराल के साथ साथ टीम का मोराल भी बिल्कुल हाई लेवल पे होता है। अगर 300 साढ़े 300 का भी टारगेट होता तो मैं तब भी बोलता कि ऑस्ट्रेलिया कभी भी चेज नहीं कर पाएगा जिस तरीके की बॉलिंग इंडिया करता है इन ऑस्ट्रेलिया, स्पेशली जो लाइन एंड लाइन हिट करता है इंडिया। तो अगर वो टारगेट 350 का भी होता तब भी इंडिया मैच जीता, लेकिन वो जब 500 ही क्रॉस कर गया देन तो कहानी ही एंड हो गई थी मैच की। एंड देन स्टिल आप प्रोएक्टिवनेस देखें जसप्रीत बुमराह की, अटैकिंग क्रिकेट देखें टीम इंडिया की, हमने हमेशा यही बात की है, अगर आपने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके हराना है तो उनकी जैसे ही अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, तभी आप हरा पाएंगे। वरना ऑस्ट्रेलिया आपको, अगर आप ऑस्ट्रेलिया को इतना सा भी चांस देते हैं देन वो छोड़ते नहीं है आपको। तो वो एक स्निफ भी बुमराह ने नहीं लेने दिया ऑस्ट्रेलिया को। एंड वहां पे आप देखें जैसे ही विराट ने 100 किया, वो इनिंग्स डिक्लेयर की, वहां पे 5 ओवर का बर्स्ट करने के लिए आए बुमराह, एंड उसमें जाके विकेट ली उन्होंने। इतनी बड़ी बात है कि जो वो प्लान कर रहे हैं उसको एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं उसी तरीके से। 3 आउट
उन्होंने 5 ओवर के अंदर अंदर, तो ये बताता है वो सिर्फ हवा में बातें करने वाले बॉलर नहीं है इस वक्त, बल्कि वो दुनिया के नंबर 1 बॉलर है जसप्रीत बुमराह इस वक्त। कोई भी फॉर्मेट, कोई भी सिचुएशन आप उठा के देख लो और जसप्रीत बुमराह के हाथ में बॉल हो तो आप कभी नहीं बोल सकते कि जो बॉलिंग साइड है वो आउट ऑफ इक्वेशन है। वो कहीं से भी अपनी टीम को मैच जितवा सकते हैं। मार्नस लबुशेन को तो जो उन्होंने डांस करवाया 3-4 बॉलों में, उसके बाद उनके पैड पे मारी है, तो वो तो दुनिया का कोई भी बैट्समैन होता है लबुशेन की जगह तो उसका हाल यही होना था जिस तरीके की बॉलिंग। उसके बाद 3 जब आउट कर दिया उन्होंने, तो आज का दिन तो बस एक कॉम्प्लीमेंट्री डे आप ये समझ लें कि चीज़ पूरी करने आए थे, बिकॉज मैच तो चला गया था हाथ से। फिर शुरू में आते ही स्टीवन स्मिथ को आउट करना और उस्मान ख्वाजा की विकेट, आई थिंक बहुत बड़ी विकेट्स थी वो। लेकिन जो पार्टनरशिप लगी थी ट्रेविस हेड और मिच मार्श के दरमियान, तो एक ऐसा लग रहा था क्योंकि ट्रेविस हेड मिच मार्श दोनों ही अपने शॉट्स खेलना शुरू हो गए थे उस दरमियान। लेकिन अगेन वही वर्ल्ड क्लास बॉलिंग, जसप्रीत बुमराह जब आए और वो वहाँ पे विकेट लिए उन्होंने, तो ताबूत में उन्होंने कील ठोक दी उस वक्त और वो मैच वहाँ से अपने नाम करवा दिया इंडिया के। और अमेजिंग परफॉर्मेंस। और हमें ये बात भी एड्रेस करनी पड़ेगी कि ये टीम जो है इंडिया की, ये विदाउट रोहित शर्मा, विदाउट शुभमन गिल एंड विदाउट मोहम्मद शामी खेल रहे हैं ये लोग, एंड स्टिल इतनी बड़ी टीम को इतनी आसानी से पार लगा दिया इन्होंने कि बिल्कुल अंदाजा ही नहीं होने दिया कि ये आधी टीम खेल रही है इंडिया की। आप इमेजिन करें कि जब वो ऐड होंगे इस टीम के अंदर तो ये टीम होगी क्या, ये टीम करेगी क्या इस टीम का। इसका ड्यूली क्रेडिट जाता है सिर्फ बीसीसीआई को या जो भी अहदेदारान हैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड के जो कंट्रोल कर रहे हैं चीज़ों को, बिकॉज जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इन्होंने तैयार किया है तो हर प्लेयर का बैकअप उन्होंने तैयार कर दिया है। इवन इफ अगर जसप्रीत बुमराह भी ना होना तो उनका एक प्लेयर आएगा नीचे से, वो अच्छा परफॉर्म करके इंडिया को मैच जितवा सकता है। इतनी कैपेबिलिटी उन्होंने, अपनी बेंच स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं वो भी। और ये अभी की बात नहीं है, हमने देखा था 2021 वाली बीजीटी में भी कौन था इनके पास, विराट कोहली पहले मैच के बाद घर चले गए थे एंड उसके बाद जसप्रीत बुमराह इंजर्ड थे, रविचंद्रन अश्विन इवन लास्ट मैच में इंजर्ड हो गए थे आपके। तो उसमें डेब्यू किसने किया, नटरंजन ने, नवदीप सैनी ने, सिराज का भी डेब्यू था सीरीज में एंड स्टिल उन्होंने ऐसी बॉलिंग, ऐसी परफॉर्मेंस दी थी कि वो इंडिया सीरीज जीत गया था। एंड वन ऑफ द बेस्ट सीरीज इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट मैं उसको मानता हूं अभी तक, बीजीटी 2021 वाली। जिस तरीके से इंडिया ने कमबैक करके वो सीरीज जीती थी, वो एक अमेजिंग एंड गोल्डन लेटर से लिखी गई है वो क्रिकेट बुक्स में। और यही कंटिन्यू हो रहा है। भले आप आज देख लें हर्षित राणा और नीतीश कुमार रेड्डी दोनों का डेब्यू था। क्या आपको लगा उनका डेब्यू था? क्या मुझे लगा उनका डेब्यू था? मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि उनका डेब्यू था आज के मैच में। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो पक्के मंझे पे बॉलर एक आए हैं, वो रिप्लेस कर रहे हैं शामी को या किसी बड़े बॉलर को, एंड उनकी बॉलिंग देख लें आप जरा। तो ये चीज़ है जो डोमेस्टिक क्रिकेट से बिल्ड होके आ रही है ऑन टू द इंटरनेशनल लेवल। जो उनका गैप है इंटरनेशनल और डोमेस्टिक का, वो सिर्फ इतना सा गैप रह गया है कि उनका डोमेस्टिक प्लेयर 19 है तो उनका इंटरनेशनल प्लेयर 20 है। तो कभी भी अब वो प्लेयर रिप्लेस कर रहा है ना, तो वो फिर फर्क नहीं पता लगने दे रहा कि मैं भी, और वही बता रहा है कि मैं भी इसी लेवल का प्लेयर हूँ कि मैं इंडिया को किसी भी वक्त किसी भी सिचुएशन में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो ये क्रेडिट पूरा बीसीसीआई को जाता है, जिस तरीके से उन्होंने मैनेज आउट की हैं चीज़ें, अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, बीट IPL, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू द प्लान। एंड मैं समझता हूं कि अगली 20 साल की क्रिकेट में भी इंडिया को मैं कहीं नीचे जाता हुआ नहीं देख रहा हूं, जिस तरीके का पूल ऑफ प्लेयर्स पोजेस कर रहा है इंडिया भी के वक्त। तो ये सीरीज में जो है एक माचिस छोड़ दिए इंडिया ने, जिसको बुझाने का तरीका ढूंढना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया को। इतनी बुरी हार, घर पे 300 रन से मारा है इंडिया ने, तो ये तो कहानी खत्म कर दी है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो अब कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा पैट कमिंस को, कोचिंग स्टाफ को, कि अब करना क्या है बेसिकली, क्योंकि इतना बुरा तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था 300 रन से हारना, वो भी अपने होम पे, पर्थ में, बाउंसी कंडीशंस में। जो कंडीशंस मैं समझता हूँ या कोई भी समझेगा कि एक सब कॉन्टिनेंट साइड जाएगी, उसको बाउंसी ट्रैक देगा तो वहाँ पे वो फंसेगी, लेकिन वो उन्होंने उनके ही प्लान में घुसते हुए इंडिया ने उनको यहाँ पे साइड लगा दिया बिल्कुल, और ऐसा लगने ही नहीं दिया कि ऑस्ट्रेलिया से ही खेल रहे थे वो मैच। 300 रन से मारना एक बहुत बड़ी बात है टेस्ट मैच में, एंड अमेजिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम टीम इंडिया, स्पेशली बॉलर्स। जसप्रीत बुमराह को क्रेडिट जाएगा। एंड अब देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट मैच किस तरीके से प्लान करता है इंडिया, बिकॉज अब रोहित शर्मा की भी वापसी है, तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा और चीज़ें क्या होंगी वो भी देखना पड़ेगा टीम इंडिया को भी। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरी इंडियन फैन एयर, और क्रिकेट कम्युनिटी को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज जो भी ऑस्ट्रेलिया को हराता है, एक वर्ल्ड चैंपियन साइड को हराता है, एक बहुत बड़ी बात होती है क्रिकेट में। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।